तो नवमी तक 7 दिन हो गए, तो 10वीं के दिन जो है वो इंद्र आए भगवान की प्रार्थना करने के लिए, है ना। 10वीं को इंद्र ने प्रार्थना की, और 10वीं के बाद अब कौन सी तिथि आ गई? एकादशी। अब देखो यहाँ पर जो क्रम है ना कथा का, वो भी यही है। अगला श्लोक क्या है आप देखें। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनो स्नातो नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत् द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारा। नंद बाबा भगवान गोविंद के जो पिता थे नंद जी, वो क्या करते थे? एकादशी का व्रत किया करते थे। तो आप कहेंगे महाराज एकादशी तो हम भी करते हैं। वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो धार्मिक मान्यता जिनकी है उनको भी करना चाहिए, और जो धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, साइंस को ही मानते हैं खाली, कई हैं नास्तिक प्रकृति के लोग, तो उनको भी करना चाहिए। क्यों? उनको साइंस के हिसाब से करना चाहिए। क्या वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी है क्या कि महीने में 2 दिन कम से कम निराहार रहना, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो। अब वैज्ञानिकों ने आज खोज करके बताया, हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले से ही परंपरा डाल दी। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं वो सब वैज्ञानिक आधार पर हैं। हमारे ऋषि बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक थे। क्यों? इसलिए तो ऋषि कहलाए, क्योंकि वो रिसर्च करते थे। उन्होंने जितनी रिसर्च की है ऋषियों ने, उनकी रिसर्च में और आज वर्तमान में जो कर रहे हैं, उन दोनों में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कि हमारी ऋषियों की जो रिसर्च है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और वर्तमान में जो आविष्कार हो रहे हैं रिसर्च कर करके, उन आविष्कारों में एक भी आविष्कार ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो अब इसको तो आप मानते हो, सुविधा को तो मानते हो, वैज्ञानिक ने आविष्कार कर दिया, हमको सुविधा दे दी, पर उसका कितना बड़ा नुकसान मानव जाति को उठाना पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ी उठाएगी, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं। कोई भी आविष्कार हो XYZ, जितने भी वर्तमान के भौतिक आविष्कार हैं, इनसे फायदे कम हैं और नुकसान। हमारे जो भारतीय परंपरा के ऋषि परंपरा के स्कॉलर हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, उनके यहाँ फायदा ही फायदा है, नुकसान नाम की कोई चीज। अब कभी समय आएगा तो एक एक आपको गिनवाएंगे। अस्तु। तो महाराज जो है अब इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। कैसे? तो भागवत में लिखा है एकादश्याम निराहारा। बिल्कुल निराहार रह के व्रत करो, तब तो उस व्रत का सही फल मिलेगा। महाराज मुश्किल है कलयुग में भूखा रहना, वो भी निराहार। तो थोड़ा संशोधन कर दिया कि अगर नहीं रह सकते हो तो फिर एकादश्याम पयाहारा, दूध पी के रहो, सिर्फ दूध के अलावा और कुछ भी। ये माता बहनें क्या कर रही समझ में नहीं आ रही। कोई समस्या है क्या माता जी? और हो तो आप हाथ खड़ा करके कर दिया करो, महाराज जी थोड़ी कथा रोक दो, हम ये समाधान कर लें फिर कथा करना। तो 10-5 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा, क्या परेशानी है ना। पर इस तरह 2 काम एक साथ नहीं होंगे ना। अगर ज्यादा ही कोई हो, आवश्यक वार्तालाप हो, तो ऐसे हाथ उठा दो, हमको सब दिख रहा है, हम करके समझ जाएंगे कि हाथ उठाए इसका मतलब वही कथा रोकनी है, बात करना जरूरी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। पर विक्षेप में हम चाहते हैं कि भागवत के अलावा भी आपको कुछ ऐसी व्यवहारिक बातें बताएं कि आपका जीवन सुधरे, आनंद में हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि जीवन आनंद में रहे हमारा।
इतना तकलीफ में है समाज वर्तमान में। आप जैसे देखो, हम लोग देखते हैं इतना समस्या है, इतनी समस्या है कि पूछो मत। और वो समस्याएं किसके द्वारा पैदा की गई हैं? किसी दूसरे के द्वारा ना। मैंने एक दिन कहा था आपको कि जैसे पागल आदमी ऊपर पत्थर फेंकता है ना, तो गिरेगा उसी पर, वो क्या सोचेगा कोई दूसरा फेंक रहा है। तो समस्याएं तो हैं लोगों पे, पर उन समस्याओं का वो जिम्मेदार अपने आप को नहीं, हमेशा दूसरों को ही मानता है। अरे हमारा भाई बहुत खराब है, हमारा पड़ोसी, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये, हमारे कर्म, कल किसी ना किसी को जरूर दोष लगाएगा। और कोई नहीं मिलेगा तो भगवान तो बने बनाए बेचारे, वो कुछ बोलते नहीं है। अरे राम, भगवान ने बड़ा बुरा किया। अरे भगवान को क्या पड़ी है किसी का बुरा करने की? वो तो सबके सुहृद हैं, हितैषी हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो भाई ये बुरा कहाँ से हो रहा है? ये अनजाने में हमारे द्वारा ही फेंके हुए पत्थर हमारे ही सर पर पड़ रहे हैं। संत वाणी का एक दोहा है, आप सुनो ध्यान से। संत कहते हैं, राम न मारे काहू ऐसे मेरे राम, राम न मारे काहू को ऐसे मेरे राम। आप ही तो मर जाएंगे कर कर खोटे का, आप ही तो मर जाते कर कर खोटे का। तो कहते हैं संत वाणी में कि भगवान को क्या पड़ी है किसी का बुरा करने की? वो खुद ही अपने कर्म से परेशान रहता है। इसलिए शांति और सुकून से जीना हम लोग सीखें। एकादश्याम निराहारा, एकादशी को बिल्कुल निराहार रहना चाहिए। आपके महाराज कैसे रहते हैं? जैसे हमारी बेटी रहती है जो कथावाचक है ना ज्योति, वो जल भी नहीं लेती है, और एक और 4 घंटे बोलती और भगवान की ऐसी कुछ कृपा है, भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं कि हम लोग फलार करते हैं तो हमारी कथाओं में कम एकादशी आती है, उसकी में जरूर आती है। अभी भीमा शंकर में कथा थी तो वहाँ एकादशी आई, अब हमारी यहाँ कथा है, यहाँ एकादशी नहीं पड़ी है, क्यों? परीक्षा लेता है भगवान। और एकादशी आना मतलब 4 घंटे अगर बोलना, तो बोलने में ज्यादा गला सूखता है, और पानी भी नहीं पीती है सज्जन। आप सबने देखा होगा, आपको तो मालूम है। और स्वस्थ है पूर्ण रूप। अब 24-25 वर्ष की अवस्था हो गई और 25 रुपए की दवाई नहीं, अंग्रेजी दवाई खाती नहीं, कभी नाम से ही चिढ़ा उसको दवाइयों की, कभी नहीं लेती है। इतना भीषण कोरोना आ गया, इतनी समस्या आई, पर उसको कभी छींक भी नहीं आई। कारण क्या है सज्जनों? ये एकादशी के व्रत की शक्ति है उसकी। अब हम लोग क्या है, भूखा नहीं रहा शायद महाराज, तो भूखा नहीं रहोगे तो फिर जो है भोजन भी खाओ और भोजन के साथ साथ दवाई भी खाना पड़ेगी, बच नहीं सकते दवाइयों से। तो एकादश्याम निराहारा, फिर भी नहारा जाए तो देसी गाय का दूध मिल जाए ना, अगर वेद लक्षणा गाय का, तो दूध पी के रहो एकादश्याम फला, इससे आगे नहीं चलोगे। बोले नहीं महाराज, दूध से भी काम नहीं चलेगा, वो तो पानी जैसा ही होता है। तो क्या करो, थोड़ा और संशोधन कर दिया कलयुग के जीवों के लिए। बोले एकादश्याम फलाहारा, फल खा के रहो, मौसमी ऋतु फल, सीजनेबल। अंगूर का सीजन है, थोड़े अंगूर ले आओ, भगवान को भोग लगाओ, अंगूर पा के रह जाओ। आम का सीजन, आम, संतरे का, जामुन, जो भी फल हो, तो फल तक तो ठीक है। और फल के बाद अगर आपने और कुछ खाया तो वो एकादश्याम फलाहारा नहीं हुआ। आजकल का जो एक व्रत होता है ना एकादशी का, 2 दिन पहले से ही, नौमी से ही माता जी पुकारने लगती, अरे बेटा गोविंद देव जी जा रहा है क्या? हाँ माता जी गोविंद देव जा रहा हूँ। अरे परसों एकादशी है, वो राजगिरी का आटा ले आना, कुट्टू का आटा तो घर पे ही रखा है, थाल की बर्फी बाजार से मंगा लूंगी, सौंख्या की खीर भी बना लूंगी थोड़ी सी। अरे माता जी तू एकादशी का व्रत करेगी कि बासोड़ा की तैयारी कर रही है? अरे बासोड़े में होते हैं ना तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो एकादशी नहीं होती है, लगता है बासोड़ा की तैयारी हो रही है। ऐसे लोग व्रत करते हैं, भगवान जाने। वो एकादश्याम फलाहारा नहीं करते हैं, एकादश्याम फुल आहारा, फुल आहारा टूस कर। तो क्या होगा, ये कहानी हमारे एक भागवत मैया में लिखी है, कथा सुनने आए तो कुछ तो सीख कर जाएं।
अब आपने 14 दिन खा लिया ठूस ठूस के, एक दिन तो गैप रखो। अरे जो मशीनें हैं उनको भी रविवार को छुट्टी दी जाती है, उनकी ओवरहालिंग होती है, उनका भी जांच पड़ताल होती है, और जो अंदर पचाने की मशीन है इसको बिल्कुल आराम नहीं दे रहे, डाले जा रहे हो, तो ये बेचारी कब तक काम करेगी बोलो? थोड़ा तो विचार करके देखो सज्जनों, ये कथा हमको सिखाती है। एकादश्याम निराहारा, नंद बाबा निराहार व्रत करते थे। द्वादशी को यमुना जल में स्नान करने गए, थोड़ा जल्दी चले गए तो जल का अपमान समझ के कुबेर के सेवक इनको पकड़ के ले गए। वो वरुण के, सॉरी जल के देवता है वरुण, तो वरुण लोग को ले गए वो। अब महाराज लोगों ने कहा कन्हैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए, बाबा डूब गए। कन्हैया आए, बोले नहीं डूबे नहीं, वो समझ गए कहाँ है। ध्यान लगाया, कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई, वरुण लोग को गए और अपने बाबा को वहां से लेके आए। अब वरुण लोग इतना दिव्य था कि महाराज ग्वाल वालों को आके नंद बाबा ने बताया कि आज कन्हैया ने मुझको बैकुंठ दिखाया। अब ग्वाल पीछे पड़ गए, कन्हैया तू भगवान है, अपने बाबा को बैकुंठ दिखाया, हमको नहीं दिखाया। कन्हैया बोले वो बैकुंठ नहीं था, वो तो ब्रह्मलोक था। तो बैकुंठ कौन सा है, तू हमको बैकुंठ दिखा, बैकुंठ दिखा। कन्हैया बोले ठीक है दिखा दूंगा, चलो। तो महाराज तेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन नोदिता, महाराज ब्रह्म कुंड के पास ले गए और कहा इसमें कूद जाओ। सभी लोग उस ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई और जैसे ही ब्रह्म कुंड में कूदे, जब निकलते हैं तो सारे ब्रजवासी ग्वालवाल बैकुंठ में जाके निकले, ऐसा यहाँ वर्णन आया। अब बैकुंठ में जाके निकले तो वहाँ क्या देखते हैं, बहुत सुंदर नंदन वन है, चारों तरफ से मणियों के और माणिकों के तो दीवारें बनी हुई हैं, देहली बनी हुई हैं, फर्श हो रहे हैं, और बड़ा ऐश्वर्य बड़ा वैभव वहाँ का देखा। और ब्रह्मा शिव सनकादिक आदि आके भगवान की स्तुति का गायन कर रहे हैं। भगवान शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया अपनों कन्हैया देखो देखो हैं, अपने यहाँ तो यमुना में 100 फन वाले पर ही नाच किया था, यहाँ तो 1000 फन वाले पर बैठो है, चलो चलो कन्हैया के पास। सब गए, सेवकों ने रोक लिया, बस यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जब आगे नहीं बढ़े तो कन्हैया मन में विचार करने लगी, भैया इससे तो हमारा वो ब्रज वालों कन्हैया ही बढ़िया है, यहाँ तो दर्शन भी नहीं करने दे रहे और वहां तो हम उसके साथ कबड्डी खेलते हैं, गाय चराते हैं, कलेवा करते हैं। तो हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए जिसके दर्शन दुर्लभ हों, हमको तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे साथ खेलने वाला था, हमको तो वापस वही पहुंचा दो। स्मरण किया, उसी कुंड से वापस निकल आए और कन्हैया जो है ना मुस्कुरा रहे हैं कुंड के बाहर खड़े। कहो भैया कैसो लोगो बैकुंठ, और जाओगे क्या? बोले नहीं हमको नहीं जाना तुम्हारे बैकुंठ में, और ना हमको वहाँ रहना है, हमको तो यहीं बढ़िया है। और हमारा कन्हैया वहाँ तो तेरे पास किसी ने जाने तक नहीं दिया हम, और यहाँ देख तेरे से बात कर रहे हैं, तेरे से खेल रहे हैं। ऐसा सुलभ और सरल ठाकुर जो वृंदावन में है वो कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगा। संत गाते हैं, बहुत सुंदर एक पद है कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो लोकन हो में ना, ऐसो बैकुंठ में ना, लोकन हो में ना, ऐसो बैकुंठ में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। हरिओ
तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीखे नैन चलावे दिखे, तिरछे नैन चलावे पीछे, तिरछे नैन चलावे पीछे, ऐसो बेबब बारो कान्हा, ऐसो बेबब बारो कान्हा, ब्रज में गारी खाए हो, ऐसो बेबब बारो तारा ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक कोठा को तीनों लोग रहुला, ऐसो चटक मटक कोठा को तीनों लोग रहुला। हरि बोल। हरि बोल। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, सब देवन को देव, सब देवन देवन को देव ग्वालन से पिट जाओ, सब देवन को देव ग्वालन सोए पिट जाए, ऐसो चटक मटक को नापुर तीनों लोक में होना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में ना। हरि बोल। हरि बोल। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिन तक गिरवर धारो, 7 दिन तक गिरवर धारो, 7 दिन तक गिरवर धारो, 7 दिन तक गिरवर धारो,
मटक मटक ठाकुर तीनों लोक में ही नाय। ओए तो झटक भटक को ठाकुर तीनों लोक नभो में नाय। सो चटक मटक ठाकुर तीनों लोक में। अब गाइए, अब काय पे धारण किया? नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। है गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो गिर गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गिर गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। आदर बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गया कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार 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 कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछ रे बारो लठिया को देव सहारो। जो कहे पूछड़ी मारो लठिया को देव सहारो।
लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछड़ी बारो लठिया को देव सहारो। यूं कहे पूछड़ी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछड़ी बारो लठिया को देव सहारो। हे मन भजले जय हो। कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो। हे मन भजले कृष्ण मुरारे। कन्हैया मेरो मारो। नथ पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो मारो। गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो मारो। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। राधे। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 दिन और 7 रात्रि, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात हुई, मूसलाधार बारिश। तो गिरिराज गोवर्धन को उठा के सब ब्रजवासियों को भगवान ने उसके नीचे लाके बचाया। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसी बाहर बरसात हो रही है, हमने छतरी लगाई, छतरी के नीचे हम आ गए तो हम तो बचेंगे बरसात से, नहीं भीगेंगे, कोई परेशानी नहीं। पर बरसात छतरी के ऊपर तो होगी और वहां से नीचे गिरेगी बह के, है ना बात। तो अब प्रश्न आता है कि गोवर्धन को भगवान ने उठाया तो छतरी बनाई, यही कहते ना, गोवर्धन को छतरी बना करके और सबको उसके नीचे, चूंकि 7 कोस का था तो वो सब आ गए ब्रजवासी। तो अब प्रश्न ये है कि छतरी बना के ब्रजवासियों को बचाया, लेकिन बरसात उन्होंने बंद, कभी सुना है क्या आपने कहीं कि बरसात बंद की थी? बारिश तो हुई थी, 7 दिन 7 रही, पक्की बात है। तो अब यहाँ एक प्रश्न आता है, कौन सा, कि ब्रजवासी तो बच गए, लेकिन इतना प्रलयंकारी जल जो गिरा धरती पे और बह के जिस प्रांत में जाता वहीं हाहाकार मचा देता, तबाही मचाता। तो क्या सिर्फ ब्रजवासियों को ही कन्हैया ने बचाया, अन्य प्रांतवासियों को डूबने दिया, मरने दिया क्या? है ना, प्रश्न तो मन में बनता ही है कि नहीं। अब ये तो हो गई बात कि कन्हैया ने बचा लिया, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कन्हैया ब्रजवासी नहीं, सभी को कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही बनाए हुए हैं, सब मुझको प्यारे हैं, मैं सबकी रक्षा करता हूं। सबकी भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान के नजदीक रहते हैं उनकी ज्यादा करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि चुंबक तो सभी लोहों को खींचती है, लोहा कोई सा भी हो, पर जो चुंबक के नजदीक होगा उसको जल्दी खींच लेगी, दूर रहेगा उसको थोड़ा परेशानी होगी उसके तरफ आने में। तो हम भगवान के जितने नजदीक होंगे उतनी भगवान की कृपा का अनुभव ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। ईश्वर से जितना दूर रहोगे कृपा तो बरस रही है पर उसका लाभ नहीं। तो अन्य प्रांतवासियों को कैसे बचाया, ये पुराणांतर से कथा है। मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ चीजें भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों से ली गई है। तो ये कथा अन्य पुराण से आती है कि एक बार पार्वती मैया के मन में आया कि कार्तिक का महीना था, माता बहनें कार्तिक स्नान करने के बाद ब्राह्मण भोज करा रही थी। जब पूरा होता है ना स्नान तो सोचते हैं पूर्णाहुति के लिए चलो जोड़ा जिमा दो, तो सब ब्राह्मण भोज करा रही थी। मैया ने सोचा मैं भी कराऊं। तो अगस्त ऋषि एक हैं हमारे इतिहास में, नाम सुना होगा आपने, ऋषियों में क्या नाम है? अगस्त। तो अगस्त ऋषि को बोली कि महाराज हमारे यहाँ कल भोजन करने आना है। अब निमंत्रण तो पहले दिया ही, बाद में भोले बाबा को बताया, प्रभु आज मेरे मन में ब्राह्मण भोजन का आया। देवी बढ़िया बात है, संत ब्राह्मणों का भोजन भंडारा तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत कल्याणकारी है। और इसी बीच में एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप अपने कोई प्रिय मित्र हैं, कोई परिजन हैं,
मित्र हैं, परिजन हैं, कोई भी हैं, उनके यहाँ अगर पत्र भेजना चाहें, विदेश में रहते हैं, कोई दूसरे शहर में रहते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? पत्र लिखेंगे, उस पर एड्रेस लिखेंगे और उसको कहाँ डाल के आएंगे? बोलो। लेटर बॉक्स में डालते हैं कि नहीं? पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर बॉक्स बने रहते हैं, तो उसमें एड्रेस लिख के डाल दिया, बस अपने आप मुकाम पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? इसी प्रकार से जैसे बिना प्रयास के पत्र अगर लेटर बॉक्स में पहुंच गया तो मुकाम पे जरूर पहुंचेगा, ठीक वैसे ही चार भगवान ने लेटर बॉक्स स्थापित कर रखे हैं कि मेरे यहाँ कोई सामग्री भेजना हो तो इनमें डाल दो, सीधी मेरे यहाँ पहुंचेगी। इस दुनिया में 4 लेटर बॉक्स स्थापन किए। वो क्या क्या है? गरीब, गाय, संत और ब्राह्मण। जो वस्तु गरीब को दी जाएगी, अनाथ को दी जाएगी, वो सीधी ठाकुर जी के यहाँ पहुंचेगी। जो आप गाय को दोगे, गाय को खिलाओगे, सीधा ठाकुर जी के पहुंचेगा। क्यों? लेटर बॉक्स मुकाम पे पहुंचता। जो आपने संतों की सेवा में लगाया, ब्राह्मणों की सेवा में लगाया, सीधा वही पहुंचेगा, क्योंकि ये 4 क्या हैं? लेटर बॉक्स हैं। इसलिए सज्जनों, शिव जी ने कहा कि महाराज बहुत बढ़िया उपाय सोचा आपने, पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। और इसी बीच में एक बात का और निवेदन मैं करूं, फिर आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा कि 4 भगवान ने लेटर बॉक्स बनाए हैं, तो आप कहाँ ढूंढने जाएं? तो 4 में क्या क्या है? नाम बताओ। गरीब, गाय, संत और ब्राह्मण। तो भैया पोस्ट ऑफिस कहाँ ढूंढने जाओगे? गाय का लेटर बॉक्स आपके पास ही बैठा हुआ है, लेकिन खाली पड़ा है। कल हमने पूछा कुछ जामडोली में श्री राम गौशाला के लिए डोनेशन आया क्या? बोले हाँ महाराज जी आए, एक माता जी 500 रुपये दे गई। 350 आदमी और 500 रुपये हमारे। देखो पैसे आप कहाँ ढूंढने जाओगे, क्या करोगे? हम आपसे कहते हैं कि आप इनको, कितना सुंदर अवसर है तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में दान, और वो भी गौदान, गोदान, गौशाला के लिए। इससे बड़ा अवसर और कहाँ मिलेगा? हम ज़्यादा नहीं कहते, इसलिए बार बार हमने कहा कि हमारी थोड़ी सी ये संकोची स्वभाव है। मन में ऐसा लगता है क्या सोचेंगे। और लोगों को हमने देखा है कि जब तक जो है लोगों को बढ़ाया चढ़ाया नहीं जाए ना, तब तक ये देते नहीं हैं। अभी हम वहाँ गए थे 84 कोस परिक्रमा में, वहाँ भी हमने घोषणा की, तो हमारी गौशाला के लिए 7 दिन में लोग जितना दान नहीं आ पाया, उतना 1 दिन में ही हम वहाँ गए। गोकुल में बरसाने के बाद का नंदगांव है तो गोकुल है, शास्त्री जी नंद है, गोकुल है ना, बरसाने के ठीक नीचे नंदगांव। हाँ, नंदगांव में हम गए, वहाँ महाराज उन पंडों को ऐसा तरीका लेना आता है। पहले उन्होंने बैठाया, पहले भूमिका बताई, आप थे कि नहीं वहीं जी, कैसा तरीके से लिए। और आपको तो पता है, आपके शहर में गौशाला है, आप आओ देखो। कुछ लोग तो है भी कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया कि महाराज जो 7 दिन नहीं दिया उतना वो 1 घंटे में दे आए लोग वहाँ पे। तो ये लेकिन अच्छे नहीं है तरीके, भगवान अपन को ना करे, वो जिसको आता हो वो जाता रहे। अपनी तो गौ माता का पेट पालन होता रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और गाय माता आप कहोगे महाराज जी पेट पालन नहीं हो रहा है, क्यों मांगते हो, क्यों रखते हो? आप हटाओ, सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमारे राम जी जो है ना वो गौव्रती हैं। मंदिर है ना राम जी का, वहाँ विराजे हैं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी जो है बाजार का घी तेल मिक्स जो है डालडा तेल मिक्स नहीं खाते। एक दिन राजेंद्र दास जी महाराज जी की मैंने कथा सुनी, उसी दिन गौशाला खोलने का मन आया था कि और किसी को खिलाओ भले ही बाजार का दुनिया का, लेकिन अपने ठाकुर जी घर में हो, उनको तो वेद लक्षणा भारतीय नस्ल की गौ माता का ही घी दूध का भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को। तो फिर मैंने कहा कि जैसा भी होगा काम चलाएंगे, पर ठाकुर जी को अब बाजार का नहीं खिलाएंगे। और आज गौ माता की खूब कृपा है, और ठाकुर जी को खिलाओगे अगर आप, तो ठाकुर जी आपको नहीं खिलाएंगे क्या? बताइए। नियम है, आप किसी को खिलाओगे वो आपको जरूर खिलाएगा। महाराज उपनिषदों में एक कहानी आती है,
कि राक्षसों ने एक बार ब्रह्मा जी से शिकायत की, आप देवताओं का पक्ष लेते हो, हमसे बैर करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, समानता का व्यवहार करते हैं, पर तुम्हारे आचरण ही ऐसे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इनको ज़्यादा कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, तो कहा अभी तो जाओ, बाद में कभी बताएंगे। अब बात आई गई हो गई, उपनिषद की कहानी है, ध्यान से सुनना। और एक दिन कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में भंडारा किया, सबको बुलाया, राक्षसों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। सब लोग आ गए, भोजन के लिए बैठ गए, नीचे पंक्ति लग गई, लोग पालथी मार के बैठ गए। पुराना जमाना था, ब्रह्मलोक में भोजन हो रहा है तो कोई डाइनिंग टेबल थोड़ी लगेगी, सब लोग बैठ गए पंक्ति में। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी बोले देखो हमारे यहाँ भोजन की एक परंपरा है, पत्तल लग गई, सामग्री परोसी गई। यहाँ ब्रह्मलोक में जो भोजन करते हैं एक अलग परंपरा से, कैसे सेवकों को बुलाया और इतनी 1.5 फीट की डंडियाँ लाई लकड़ी की और एक एक रस्सी, और सबके ऐसे दाहिने हाथ यूँ सीधा करा के और यहाँ से लेके यहाँ तक लकड़ी लगा के और फिर रस्सी से बांध दिया ताकि हाथ ऐसे मुड़ ना सके। ठीक है ना। अब सबको ऐसे बांध दिया गया और बांधने के बाद क्या किया, ब्रह्मा जी प्रेम से बोले हाथ जोड़ के, भैया अब भोजन करो, सब लोग प्रेम से प्रसाद ही पाओ। अब सबने कहा ब्रह्मा जी प्रसाद कैसे पाएं, प्रसाद पाने के लिए तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा, जब ही तो अंदर जाएगा। अब आपने लकड़ी हाथ बांध दी, अब ऐसे कैसे खाएं हम, बताओ, सीधा रहेगा हाथ। अब देवता समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और देवता तो सब्र हो, उसी को देवता कहते हैं जिसके अंदर पैसेंस हो। सो देवता ने पत्तल सामने पड़ी है लेकिन इंतजार करते रहे। अब राक्षसों को सब्र होता नहीं है, ये तो अहम पूर्वम, बस पहले मैं वाले करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसको जितना पैसेंस होगा वो उतना देव तुल्य कहलाएगा, और जो जितना उतावला होगा वो उस श्रेणी में चला जाएगा राक्षस। तो वो उतावले थे, अब भोजन के लिए रहा नहीं गया, उन्होंने कहा क्या करें, हाथ बंधा है, मुड़ तो सकता नहीं है। बोले मुड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, उठा के उछाल तो सकते ही है ना। सो उन्होंने ऐसे रसगुल्ला लिया और ऐसे हाथ से उछाल करके और ऊपर मुंह करके और मुंह को फैलाया। अब जरूरी थोड़ी है कि मुंह में ही जाए, थोड़ा बहुत निशाना चूक जाए तो किसी के गाल पे गिरे, किसी के माथे पे, कभी नीचे गिरे ग्रास, कोई सामग्री कहीं, और ऊपर मुंह करके और जब इधर उधर हों तो आपस में टकराने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी ने चीख के कहा शांत रहो शांत रहो, ऐसे ये नहीं हो चलेगा, हमारे ब्रह्मलोक में इस तरह ये असभ्य व्यवहार ये नहीं चलेगा, उधर बैठो सब लोग। अब देवता समझ गए कि कुछ परीक्षा हो रही है। अब देवताओं से कहा तुम चालू करो। देवताओं ने कहा इनका वाला फार्मूला तो निभाना ठीक नहीं है, क्या करें। बहुत विचार किया, फिर देवताओं ने सोचा कि हाथ बंधा हुआ है तो मुड़ नहीं रहा तो हम नहीं खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, काहे को इंतजार कर रहे हैं, दूसरे को तो खिला सकते हैं बंदे हाथ से। बोलो, आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो, भले ना मुड़े, आप यूं लेके यूं करो, दूसरे के मुंह में ग्रास दो तो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो हम नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, इसी का पेट भर जाए बेचारे का। उसने दूसरे देवताओं को खिलाया, उसके मन में आया ये मेरे को खिला रहा है तो मैं क्यों ना इसको खिलाऊं। उसने उसको खिलाया, उसने उसको, सबका पेट भर गया, ना शोर शराबा हुआ, ना कोई परेशानी हुई। ब्रह्मा जी ने राक्षसों से कहा कि ये नाटक तुम्हारे लिए रचा था, तुम लोग अगर देवताओं के जैसे होते तो इस तरह शांति से काम हो जाता। यह अशांति क्यों फैली, तुम्हारे व्यवहार के कारण। तो वही मैं आपसे कहता हूं कि खाने का भाव दिल से निकाल दो। खाने किससे मतलब, खाने का, लेने का, उतावलापन का, जहां तक हो दिल में देने का ही भाव रखो, खिलाने का ही रखो। फिर देखो दुनिया में कैसे राम राज जाता है, कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है सज्जन। सारी बेचैनी जो है वो लेने में है, देने में नहीं है। कभी दे के देख लो, कभी किसी को कुछ दिया हो, कुछ भी दे के देख लो, अगर आपको शांति ना मिले तब कहना। देने के बाद अशांति नहीं होती है, अशांति हमेशा छीनने के बाद ही होती है। आप कभी किसी का हक जबरदस्ती छीन लो, फिर अपने मन की हलचलों को टटोलो, कुछ ही को कुछ दे के देखो। खुद अपने अपने घरों में अपने अनुभव खुद का करके देखो, किसी से कहने सुनने पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम अपने विवेक को महत्व नहीं देते हैं, अपना जो अंदर ज्ञान है उसको हम आदर सम्मान नहीं देते हैं, उसका निरादर करते हैं, इसलिए हम परेशान रहे। तो मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया कि गौ माता को गौ माता के माध्यम से हमने राम जी को गौवृत्ति बनाया। अब हमारे राम जी शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय नस्ल की गाय का घी खाते हैं, गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही दही खाते हैं, वो ही छाछ खाते हैं। कि तुम कैसे वंचित रह जाओगे उस चीज से, वो हमको भी बदले में देते हैं। और आज बाहर इस जमाने में, इस नकल की, इस मिलावट के जमाने में अगर आपको शुद्ध गाय का घी दूध दही मिल रहा है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, कोई भी हो सकता। तो अगस्त मुनि जीवने के लिए आए तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ध्यान रखना, ये बहुत खाते हैं। पार्वती मैया ने खाद्यान्नों के पहाड़ लगा दिए महाराज, समस्त रिद्धि सिद्धि सखी सहेलियों को बुला लिया। ये भोले बाबा कह रहे हैं इनकी डाइट कुछ ज्यादा है, भोले बाबा ऋषि की, चलो तैयारी करो, पकवान बना लिए। अगस्त ऋषि खाने आए और महाराज पत्तल में भोजन सामग्री डालें और पार्वती परोसने आए ना किचन से पत्तल तक, तब तक तो सफाई हो जाए, खाली मिले। और एक बात, किसी को आपने जिमाया हो माता बहन तो देख लेना कि अगर आपने परोसी सामग्री और आप लेने गए और थाली या पत्तल खाली मिले तो परोसने वाले को बड़ा संकोच लगता है, मन में लगता है अरे राम है। कई बार आपको धीरे 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 पाना, आराम से करना। तो ऐसे ही बोली पार्वती मैया, धीरे धीरे पाओ रिसीवर, ताजा आ रहा है सामान। उन्होंने कहा हम तो प्रेम से ही पा रहे हैं, आप तो लाते रहो, खाली लाते रहो। और महाराज 90% सामग्री खा गए, पर उन्होंने मना नहीं की तो पार्वती को चिंता हो गई। भोले बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई, भोलेनाथ आपने सही कहा था, ये ऋषि की डाइट कुछ ज्यादा ही है। तो हमने तो पहले ही कह दिया था, अब आप जान और आपका काम जान है, इस संबंध में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर पार्वती मैया ने भगवान नारायण को पुकारा, और भगवान श्रीमन नारायण को तो पुकारने की देर है, उनका तो नाम ही हरि है। जो कष्ट को हरण करे उसी का नाम है हरि, जो पापों का हरण करे। तो आप उनको पुकारो, तत्काल हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, मदद करने आते तो हैं लेकिन भेष बदल के शंख चक्र लेके नहीं आते। मैंने कहा ना, इस गलती में कभी मत लेना कि भगवान शंख चक्र गदा लेके आ जाएं और आपसे कहें कि लो आपका कष्ट भी दूर कर दिया और एक सेल्फी भी ले लो मेरे साथ में, फिर सबको दिखाते फिरना, देखो भगवान हमारे घर आए थे, देखो भगवान। आजकल लेते हैं ना हमने फोटो, ऐसे नहीं आते हैं, तो भेष बदल के आते हैं भगवान। अब भगवान पार्वती मैया के सामने आ गए, किस वेश में आए? ब्रह्मचारी साधु के वेश में, छोटा ब्रह्मचारी बन के, बालक, साधु बालक बन के आए। दरवाजे बोले भिक्षान दे ही, भिक्षान दे। पार्वती ने थोड़ा कोई आवाज लगा, पार्वती मैया सीधा आटा लेके गई, ना ना माँ ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो ये तो सूखी भिक्षा है। अरे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा भोजन प्रसादी मिलेगी क्या? पार्वती ने कहा लो, एक का तो पेट नहीं भर रहा, एक पहले से ही परेशान है, वो अंदर जीम रहा है, और दूसरा कह रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, आज मेरी किस्मत को क्या हो गया। फिर भी आए हुए अतिथि को मना कैसे करें? चलो बाबा आप भी बैठो, कुछ इंतजाम करती हूँ। अब एक और बिठा दिया, डबल हो गए सामग्री, 5% बची, 95 खत्म। हे भगवान बचाओ, हे भगवान नारायण, भोले बाबा मदद। अब वो नारायण नारायण पुकार रही हैं और उनको ये पता नहीं है कि नारायण आ चुके हैं। अब हुआ क्या सज्जनों, भगवान नारायण जो ब्रह्मचारी बन के आए थे, उन्होंने थोड़ा सा पाया और मना कर दिया, अब नहीं पाएंगे, चुल्लू कर लिया, हाथ धो लिया। अब देखना सज्जनों, ये आज भी ये नियम है, 4 लोग एक पंक्ति में बैठे हो आप भोजन, और 3 व्यक्ति अगर चुल्लू कर लें, हाथ धो लें, तो चौथा भूखा होगा तो भी शर्म के मारे मना। आपने खुद भी अनुभव किया होगा ऐसा, आप जीम रहे हो और कोई दूसरा उठ जाए ना तो शर्म आती है और जल्दी हाथ धो ले, तो झूठा ही, चलो थोड़ा बहुत भूखा सही, क्या करें, मन में होगी कुछ लेने की तो भी नहीं लोगे।
अब जैसे ही चुल्लू किया, अगस्त ऋषि को होश आया, मैं कब से जीम रहा हूं, ये अभी आया था और हाथ भी धो लिया इसने। नहीं नहीं देवी, हम भी महापूर्ण हो गए। पार्वती जी ने कहा उस ब्रह्मचारी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरे कारण में लाज बच गई। भगवान नारायण तो नहीं आए, लेकिन हाँ ये ब्रह्मचारी जरूर आ गए। अब उनको पता नहीं था कि नारायण ही। अब भेद कब खुला कि पार्वती मैया अब पत्थर लेके गई, सफाई करने आई, तो इधर क्या देखती हैं, जैसी पत्थर लेके गई तो अगस्त ऋषि को नाराज हो गए ब्रह्मचारी पर। कान पकड़ लिया, क्यों रे ब्रह्मचारी, तेरे को अभी आना था। भगवान भी बड़े भोलेपन से बोले, ऋषिवर क्या कोई गलती हो गई? बोले हाँ गलती हो गई, तेरे चक्कर में मैं भूखा रह गया। तू आया जबरदस्त हाथ धो लिया, मेरे को तूने भूखा रख दिया। अब अगस्त और दुर्वासा क्रोधी तो हैं ऋषि दोनों। क्या किया अगस्त ने? समुद्र पी गए थे महाराज एक बार गुस्से में, आपको कहानी सुनी होगी 3 चुल्लू में। तो क्रोध में कान पकड़ कर उन्होंने समझाई ब्रह्मचारी है, गुस्से में बोले अब मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जैसे पार्वती ने भोजन कराया है, अब वैसे ही तू मेरे को पानी पिलाएगा, मैं यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा। और ये श्राप जैसे ही दिया, ब्रह्मचारी गायब हो गया और कैलाश पर्वत पर शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। अब महाराज ऋषि ने देखा, इधर पार्वती मैया ने भगवान को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु आप इस वेश में? बोले हम ही आए थे, इन्होंने पुकारा था, तुम्हारी डाइट कुछ ज्यादा थी, इनकी सामग्री खत्म हो रही थी तो बचाने के लिए बुलाया था तुम। अब ऋषि बोले प्रभु मैंने अनजाने में आपको श्राप दिया है, ब्रह्मचारी समझ के दिया है, मेरा ये श्राप आप मिथ्या कर दो, झूठा कर दो। ऋषिवर बोले मृषा होए मम श्राप कृपाला, हे कृपालु मेरा श्राप मृषा हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान बोले नहीं हो सकता। क्यों? बोले मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान बोले इस श्राप में मेरी इच्छा है, एक आगे लीला करूंगा द्वापर युग में, उस समय ये श्राप काम आएगा, तो मैंने ही ये लीला रची हुई है। अब महाराज वो समय आ गया, द्वापर युग का कन्हैया ने गोवर्धन धारण करके समस्त ब्रजवासियों को बचाया और अगस्त बाबा को बुलाया। बाबा तुमने श्राप दिया था ना कि पानी पिलाएगा, अब मर्जी आज जितना पीते रहो, प्रंगारी जल है। तो अगस्त ऋषि ने अंजलि बना ली, सारा जल बरस के एक तरह बह रहा था, सबको सोखते गए, सब पीते गए, एक बूंद पानी कहीं नहीं गया और ब्रज में धूल उड़ रही थी। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं सज्जनों। और इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी, किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के वर्णन में आया है कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा जिमि लोभई सोखई संतोष। अगस्त के उदय होने पर जल सूख जाता है महाराज, रामचरितमानस में भी। और एक थोड़ी विनोद की बात, अब आप थोड़े सीरियस जब दिखते हो ना तो हमारे को विनोद की बात याद आ जाती है, हमारे चेहरे पे हंसते मुस्कुराती हुई कथा सुनो। अब ये कहीं लिखा नहीं है, नहीं आप प्रमाण बता दो कि महाराज जी भागवत में कह रहे थे। कई बार क्या होता है, मैं इसलिए क्लियर करता जाता हूँ, कई वक्ता क्लियर तो करते नहीं है, बोलते जाते हैं खाली, तो उससे क्या होता है श्रोता ये समझते हैं कि ये बात भी भागवत में ही लिखी होगी। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ वक्तों ने कहा महाराज जी हम कथा के लिए आए थे, परिचय हुआ, कथा करते हैं तो आप कुछ सुनाइए, रास्ता भी पास हो जाएगा और हमको भी सत्संग का लाभ मिलेगा, कुछ सुनाइए। तो हम उनको सुनाने लगे। अब ये जब प्रसंग आया, यही अगस्त जी वाला पूरा सुनाया प्रसंग, तो एक मैया क्या बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भागवत जी में भी लिखा हुआ है। कौन सा? अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। बोले हाँ महाराज जी आप सही कह रहे हैं, भागवत जी में भी लिखा हुआ है। तो मैं तो माता जी आपने भागवत जी पढ़ी है क्या? भाई आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही भागवत पढ़ी? नहीं पढ़ी तो नहीं है महाराज। तो बोले हाँ वो हमारे यहाँ पर पंडित जी आए थे, कथा हुई थी, मैं कथा सुनने गई थी तो उन्होंने सुनाई थी। मैंने कही पंडित जी ने चुटकुला तो सुना दिया, लेकिन साथ में ये नहीं कहा कि भागवत जी में लिखा नहीं है। बोली माता समझ गई ये भी लिखा हुआ है। तो ये किस्से कहानियां
विनोद के लिए हम आपको सुना देते हैं। ये कोई भी जो हमें जितनी विनोद की बातें आपको बताई हैं ये भागवत जी में, रामायण जी में नहीं लिखी हुई है। ये तो सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के लिए कुछ शिक्षाप्रद कहानी। तो महाराज अगस्त के संबंध में एक बात बताई, मनोरंजन के लिए है, ये भागवत में नहीं है। कि महाराज क्या हुआ, बोले जब देश आज़ाद हो रहा था, सन 47 की घटना है, तो उस समय जो है अंग्रेज महात्मा गांधी ने 15 अगस्त का टाइम रखा आज़ादी का, कि हम उस दिन मनाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपने जासूस भेजे कि ये 15 अगस्त ही क्यों रखा गया है, कारण क्या है इसका। तो वो जासूस आए, पूरे भारत में घूम के गए और अंग्रेजों का जो मुखिया था ना वायसराय, उसको बताया कि देखो हम पूरे भारत में घूमे आए, 15 अगस्त का तो हमको कोई कहीं पता नहीं चला, पर 1 अगस्त का जरूर पता चला है। बोले क्या, बोले 1 अगस्त ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि जो 3 चुल्लू में पूरा समुद्र सोख गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब 1 अगस्त इतना प्रतापशाली है, प्रतापी, वो कहीं 15 मिल के आ गए तो क्या होगा, इसलिए भागो बोले। तो वो देश छोड़ के भाग गए और 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो बात विनोद की है, लेकिन हाँ ये जो कहानी है जल को सोखने वाली, ये पुराणों में अस्तु। अब एक बात और है कि गिरिराज जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। आप जानते हो दूध चढ़ाते हो ना गिरिराज जी, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं, पेड़ा भोग लगाऊं। तो दूध की परंपरा ये है कि जब इंद्र को पता चला कि ब्रज में धूल उड़ रही है, इतना प्रंकारी जल से जिसने रक्षा कर ली वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। लगता है ये तो परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही अवतरित हुए। इंद्र आए और क्षमा मांगी, साथ में कामधेनु गाय लेके आए थे। भगवान गाय से प्रेम करते हैं तो ज्यादा नाराज ना हो गाय को देख करके। क्षमा मांगी इंद्र ने, प्रार्थना की, और कामधेनु माता ने गिरिराज गोवर्धन का अपने दूध से अभिषेक किया। इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा है। 56 भोग की भी परंपरा है, 51 की नहीं है, 21 की नहीं, कितनी, 56 की। ये क्यों है, वो इसलिए है कि भगवान ने 7 दिन तक जब गोवर्धन धारण किया ना, तो हमारे पुष्टीय मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में भगवान की अष्टयाम सेवा होती है। वो एक दिन में छोटे बाल रूप की पूजा करते हैं ना, तो बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, तो पुष्टीय मार्ग में एक दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है अष्टयाम। हम तो 3 बार ही लगाते हैं, वो कितनी बार, 8 बार एक दिन में। तो 7 दिन में कितनी बार लगेगा, 56। अब 7 दिन भगवान गोवर्धन धारण किए रहे ना, तो भोग लग नहीं पाया, तो 8वें दिन इकट्ठा ही लगा दिया 7 दिन का। इसलिए 56 भोग की परंपरा। एक कहानी और सुनो, फिर हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। आज महाराष्ट्र की चर्चा आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, पर गिरिराज जी की एक कहानी और सुनिए कि जब राम अवतार में त्रेता युग में सेतु बंध का निर्माण चल रहा था, तो सब बानर भालू पहाड़ ला के नल नील को दे रहे थे और वो सेतु की निर्माण हो रहा था। अब निर्माण हो गया, बानर भालू गए थे पत्थर लेने, तो जामवंत ने ऊंचे पर्वत पर चढ़ के आवाज लगाई कि जो बंदर जहाँ पे है वो उस पत्थर को वहीं छोड़कर आ जाए, अब यहाँ पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, कार्य पूर्ण हो गया है। जामवंत जी ने जोर उच्च स्वर से जब आवाज लगाई, तो हनुमान जी महाराज उत्तराखंड से हिमालय का एक गिरिखंड लेके उड़ रहे थे। हनुमान जी भी उस जा रहे थे पहाड़ पे। जैसे ही आवाज कानों में पड़ी, हनुमान जी ने उसको वहीं रख दिया। उस पर्वत के अंदर से आवाज आई, पर्वत के अधिष्ठात्री देवता ने कहा, हनुमान जब तुम मेरे को लाए थे मेरे मन में अभिलाषा जागी थी कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, उनके काम आऊंगा, और तुम मेरे को बीच में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी बोले, पर्वतराज अभी तो हमारे सेनापति का आदेश आ गया है, उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा, पर आपका संदेश मैं भगवान तक जरूर पहुंचा दूंगा। महाराज हनुमान जी गए, राम जी से कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं एक पर्वत खंड ला रहा था, जामवंत ने मना कर दिया, अब मैं उसको वहीं रखाया, और वो कहता है कि मेरे मन में प्रभु की दर्शन की अभिलाषा है, उनके कार्य में सहयोग करने की अभिलाषा है। भगवान श्री राम बोले, हनुमान वापस जाओ, उस पर्वतराज से कहो वो वहीं जहाँ रखे हैं वहीं विराजमान रहे।
हम उनको वहीं दर्शन देने के लिए आएंगे और उनका सहयोग भी लेंगे एक दिन। तो सज्जनों, जो हनुमान जी उत्तराखंड से लाए थे और आज गिरिराज जी वहीं रख के गए थे और वो वहीं रहे। हनुमान जी ने आके कहा कि तुम यहीं रुको, भगवान यहीं आएंगे, तुमको यहीं दर्शन देंगे। फिर वही राम जी जब कृष्ण बनकर आए तो आके उनको दर्शन दिया गिरिराज जी को, गिरिराज नाम दिया और अपना उनका सहयोग भी प्रदान किया। ये गिरिराज जी के पूर्व जन्म की कथा है। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। अब महाराज, ये जो गोवर्धन पूजा हुई है, सबसे पहले गिरिराज भगवान का पूजन किया है। किस तिथि को किया है? पहले तारीख तो चलती नहीं थी, तिथि से होता था ना। तो कौन सी तिथि को गिरिराज पूजन हुआ है? पता होगा, आप तो करते रहते हो ना। कब हुआ? अमावस्या के बाद पड़वा को, दिवाली के दूसरे दिन। अमावस्या को दीपावली होती है और दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गिरिराज पूजन हुआ था। सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने दीपावली का त्योहार मनाया और प्रतिपदा को गिरिराज पूजन किया। और पूजन करके सायंकालीन को सब अपने अपने घरों में आ गए और भाई दूज का त्योहार मनाया उन्होंने आके। और भाई दूज का त्योहार मना ही रहे थे कि तृतीया से जो है इंद्र ने जल बरसाना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन बरसाया। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नौमी, आंवला नौमी तक मूसलाधार बरसात हुई कार्तिक में। तो नौमी तक 7 दिन हो गए। तो 10वीं के दिन जो है वो इंद्र आए भगवान की प्रार्थना करने के लिए, है। 10वीं को इंद्र ने प्रार्थना की और 10वीं के बाद अब कौन सी तिथि आ गई? एकादशी। अब देखो यहाँ पर जो क्रम है ना कथा का, वो भी यही है। अगला श्लोक क्या है आप देखें। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनो स्नातो नमस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशद द्वादश्यां जलमाविशद। एकादश्याम निराहारा। नंद बाबा भगवान गोविंद के जो पिता थे नंद जी, वो क्या करते थे? एकादशी का व्रत किया करते थे। तो आप कहेंगे महाराज एकादशी तो हम भी करते हैं। वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो धार्मिक मान्यता जिनकी है उनको भी करना चाहिए। और जो धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, साइंस को ही मानते हैं खाली, कई हैं नास्तिक प्रकृति के लोग, तो उनको भी करना चाहिए। क्यों? उनको साइंस के हिसाब से करना चाहिए। क्या वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी है क्या कि महीने में 2 दिन कम से कम निराहार रहना, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो